लेकिन आज फिक्र की शुरुआत भारत के खिलाफ प्रेसिडेंट टैरिफ ट्रंप के फैसलों से करते हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान का तेल वाला भंडार है, ट्रंप को पैसों से प्यार है, इसीलिए भारत से अब उनकी तकरार है। कल ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, साथ में जुर्माना लगाने की घोषणा भी की थी। ट्रंप के इस ऐलान से हमारे देश में हड़कंप मच गया। विपक्ष कल से ही सरकार पर सवाल दाग रहा है, तरह तरह के कटाक्ष कर रहा है। कई जानकार कल से ही भारत की अर्थव्यवस्था के डगमगाने की आशंका जता रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ बम पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जब भारत अमेरिका दोनों ही मित्र देश महीनों से ट्रेड डील को लेकर कई राउंड की बातचीत कर रहे थे, सब कुछ सही दिशा में चल रहा था, माना जा रहा था कि यह डील किसी भी दिन हो सकती है, फिर अचानक क्या हुआ? वो क्या मोमेंट था कि ट्रंप कल शाम को भड़क उठे, भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया? तो हम सबसे पहले आपको इसी सवाल का जवाब देंगे, बाकायदा साक्ष्यों के साथ ट्रंप की इस चाल का पर्दाफाश करेंगे। एक ऐसी टाइमलाइन दिखाएंगे जिससे यह साफ होगा कि उनकी इस चाल के पीछे पाकिस्तान है। लगता है कि जून में असीम मुनीर का ट्रंप को नोबेल प्राइज वाला मक्खन लगाना काम कर गया। अब व्हाइट हाउस से एक्सक्लूसिव स्टोरी डिटेल में बताते हैं। ट्रंप कल जब ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी समय के मुताबिक शाम को ठीक 5:39 पर भारत पर टैरिफ लगाने वाली पहली पोस्ट लिख रहे थे, तब व्हाइट हाउस में अमेरिका और पाकिस्तान के वित्त मंत्री आपस में मिल रहे थे। शॉकिंग! ट्रंप इधर लिख रहे थे भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा हम 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो उधर व्हाइट हाउस में भारत के साथ धोखे की फुल तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान और अमेरिका में तेल पर समझौते की अंतिम दौर की बातचीत हो रही थी। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्लेट ऑन। पाकिस्तान के वित्त मंत्री पहले तो अपने आप में यह हैरानी की बात है, पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क में वित्त मंत्री भी कोई पोजीशन है। खैर, एनीवे, जोक्स अपार्ट। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक से बातचीत की। दोनों में बैठकों का लंबा दौर चला। इसके बाद पता चला कि अमेरिका और पाकिस्तान ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया। पाकिस्तान और अमेरिका में व्यापार समझौता। अब ट्रंप को ना तो इकोनॉमी की समझ दिखाई दे रही है, ना ज्योग्राफी की, क्योंकि उन्होंने ब्राजील से, चाइना से, कनाडा से, यूरोपियन यूनियन से, फ्रांस से, जर्मनी से, सबसे झगड़ा कर रखा है और पाकिस्तान से समझौता कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ट्रंप यह सुनने के बाद भारत के विरोध में खुलकर बैटिंग करने लगे। जो भी समझौता हुआ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, उसके बाद अमेरिकी समय के मुताबिक शाम को 5:41 पर वो फिर से ट्रुथ सोशल पर आए और लिखा, भारत के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले को जस्टिफाई करने लगे। ट्रंप यही नहीं रुके। इस पोस्ट के करीब 7 घंटे बाद, यानी कि 31 जुलाई को अमेरिकी समय के अनुसार 1:22 पर, यानी AM, उन्होंने फिर से एक पोस्ट लिखी। खुद माना कि व्हाइट हाउस में कई देशों के साथ वो डील सील करने में व्यस्त थे। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ट्रंप ने इस पोस्ट में ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का भी चयन कर रहे हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। ट्रंप ने इसके बाद भारत पर कटाक्ष वाली एक लाइन और जोड़ी, लिख दिया, कौन जाने हो सकता है इस्लामाबाद किसी दिन दिल्ली को भी तेल बेच दे। बताइए, दिल्ली को तेल बेचेगा कि नहीं बेचेगा, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पैसों से झूठ कई बार खरीद चुका है, कई बार। खैर, मतलब कंगाल पाकिस्तान को ट्रंप ने हसीन सपने दिखा दिए हैं, या पाकिस्तान ने ट्रंप को हसीन सपने दिखा दिए हैं। खैर, आपको ट्रंप का टैरिफ वाला यह पूरा खेल अब समझ में आ गया होगा। आप जान गए होंगे कि कारोबारी ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल भंडार पर है। ट्रंप ने डील के बदले में भारत पर टैरिफ लगाकर पाकिस्तान को खुश होने का बड़ा मौका दे दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री तक सभी थैंक यू ट्रंप, थैंक यू प्रेसिडेंट कहने लगे। पूरा पाकिस्तान अमेरिका की चाटुकारिता में जुट गया।
इस सब के बीच में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट से पहले विशुद्ध कारोबारी हैं। रियल एस्टेट मेन कारोबार उनका वही था। अब आयरॉनिकली प्रेसिडेंशियल पूरे फॉर्मेट को भी वो इसी तरीके से देख रहे हैं। उन्हें दोस्ती से ज़्यादा पैसे से प्यार है, आप कह सकते हैं। इसीलिए आतंक को एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान भी आज की तारीख में उनका दुलारा है। बात जहां तक पाकिस्तान के तेल से पैसा कमाने की है, तो इस डील के तहत अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास खुद करेगा। हम आपको इसके डिटेलिंग जो देने वाले हैं वो मिस मत करिएगा। बड़ी फ्यूचरिस्टिक है और बड़ा अच्छे तरीके से हमारी टीम ने लिखा है। अमेरिका पाकिस्तान को तेल निकालने में भी मदद करेगा, बदले में मोटी कमाई करेगा। वैसे पाकिस्तान में जिस तेल के भंडार पर ट्रंप की नजर है, उसके बारे में भी हमारे पास कुछ खास जानकारी है। अब देखिए जरा, पिछले वर्ष सितंबर महीने में पाकिस्तान की समुद्री सीमा में तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। मतलब वेनेजुएला और ईरान को भी वो पीछे छोड़ सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42,000 करोड़ का खर्च आएगा। $4 बिलियन, $4 बिलियन। इसके बाद समुद्र की गहराई से इसे निकालने में 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। यह सिर्फ रिसर्च है, अभी और कंफर्म नहीं है कि कितना और चीजें बाहर निकलेंगी। अमेरिका यह पूरा काम अपने हाथ में लेना चाहता है। इसीलिए पैसे के पीछे भागने वाले ट्रंप को भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त से तकरार भी मंजूर है। लेकिन जरा ठहरिए, ट्रंप के लिए यह राह कांटों भरी हो सकती है। अब देखिए, स्टोरी में ट्विस्ट है, इसीलिए तस्वीरों में भी ट्विस्ट है। क्योंकि जिस तेल के भंडार में, जिस क्षेत्र में तेल के भंडार मिलने की बात की जा रही है, वो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस जबरदस्त मिलेगी। यहां चीन का अपना स्टेक है। चीन अमेरिका के लिए रोड़ा बनेगा। वो सीपेक का एक बहुत बड़ा एजेंडा चला रहा है वहां पर। अमेरिका की एंट्री पर बलूच विद्रोही चुप नहीं बैठेंगे। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने तो आज ही ट्रंप को चिट्ठी भी लिख दी। ट्रंप को आगाह किया कि यहां आना अमेरिका और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के जैसा होगा। वैसे ट्रंप के तेल निकालने वाले विचार का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। यह मजाक पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल है, हमें क्यों नहीं पता है। भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया हुई है, हम आपको दिखाने वाले इस न्यूज रील में। Trump has virtually said that India will need to buy oil from Pakistan. They are supporting Pakistan to build oil reserves, and this is something which the government must answer. We must stand back to Donald Trump. We must stand up to the tariff. We need to challenge the tariffs imposed in India, the penalties imposed in India, and we don't need to be afraid. And India needs to fight back and stand up to Donald Trump. जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑयल परचेज करने के बारे में बातें कही जा रही है, भविष्य में ये भी संभव हो सकता है। ये कोई चीजें उचित नहीं है। एक तरफ हमने ये फैसला लिया है कि आतंकवाद और पानी दोनों साथ में नहीं बह सकता है, तो मतलब खून नहीं बह सकता है, आतंकवाद दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। तो स्वाभाविक है पाकिस्तान से कोई डील या समझौता होने की चांसेस नहीं। कि सिंध नदी के मुहाने पर, जहाँ वो अरब सागर में मिलती है, वहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जिसमें कि हो सकता है कि तेल और गैस प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन इनमें कोई कुआं वहाँ पर खोदा नहीं गया है जिससे कि पता लगे कि वहाँ पर तेल है या गैस है कि नहीं है, और कितना मात्रा में है, और उसको व्यापारिक तौर पर निकाला जा सकता है, फ़ायदा कमाया जा सकता है उससे कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सिर्फ यही कहना है यहाँ पर उचित होगा कि ये सब अटकलबाजी है।